किस खुशी को ठुकराया खुशी ने? क्या एक स्ट्रगलर राइटर का सहारा बनेगी खुशी? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद ने सबको जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। वैसे इस तरह की फिल्म बनना मुश्किल है, पर तब भी इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है। यही सोचकर हम आपके लिए कहानी लाए थे, जिसमें हमने अभी तक देखा कि पलक यानी अनन्या पांडे लिटरेचर में दिलचस्पी ना होते हुए दिल्ली में ग्रेजुएशन करने आई। वहां पर आते वक्त वो हर्षवर्धन वर्मा यानी अक्षय कुमार को देखती है। अपने कमरे का सामान लगाते वक्त पलक को खुशी यानी कृति की डायरी मिलती है, जिसमें खुशी अपने अनाथ होने से लेकर रास्ते के नजदीक छोटे बच्चों को पढ़ाने तक और हर्ष नाम के शख्स से मुलाकात होने से लेकर खुद को कैंसर होने की बैड न्यूज बताने तक सब कुछ बताती है। हम देखते हैं कि हर्ष खुशी से मुलाकात करते वक्त उसकी हर बात को अपने दिमाग में नोट करता है और ये खुशी को भी पता होता है। हर्ष को अब ये भी पता चल चुका है कि खुशी आनंद फिल्म से इंस्पायर्ड है और अगर वो राइटर होती तो आनंद नाम से अपनी एक किताब लिखती। फिर एक दिन खुशी को चक्कर आने के बाद वो हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर से मिलती है, पर ये बात हर्ष को पता नहीं होती। ये सब कुछ खुशी अपनी डायरी में लिखती है। तो चलिए देखते हैं कि वो आगे क्या बताती है। दोस्तों, खुशी बताती है कि एनजीओ के बाहर हर्ष मेरा इंतजार कर रहा था। तभी उसने बताया कि वो आज किसी से मिलने गया था और अपनी एक कहानी लेकर गया था, क्योंकि उसका सपना है कि वो एक ऐसी कहानी लिखे जो लोगों के दिल को छू जाए, उसकी किताब मार्केट में फेमस हो। हर्ष ने मुझसे कहा कि एक प्रोड्यूसर को उसकी कहानी पसंद आई, पर उसने बताया कि कहानी बेचने के बाद हर्ष का नाम कहीं पर भी नहीं होगा। फिर परेशानी तब बढ़ी जब हर्ष के एक दोस्त ने उसी की एक अच्छी कहानी चुराकर एक प्रोड्यूसर को अपने नाम पर बेच दी, मतलब कहानी चोरी की गई। इससे हर्ष थोड़ा रोने लगा। ये सुनकर मैंने अपनी फिलॉसफी बताते हुए कहा कि आगे जाकर तुम्हें इससे भी बढ़िया काम करने को मिलेगा और सक्सेस मिलेगा, इसीलिए इस कहानी का दुख मत मनाओ, स्माइल करो। मैंने उसे अपनी ओर से मदद करने का वादा भी किया, जिसे सुनकर उसने कहा, मैं जानता था खुशी, पर मैं ऑलरेडी तुम्हारी मदद ले रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। फिर एक दिन उसने आकर मुझसे कहा कि कल उसका जन्मदिन है और वो मुझे ही कोई सरप्राइज देने वाला है, पर मुझे तो डॉक्टर के पास जाना था। अब मैं क्या करती? हर्ष को ऐसी हालत में नाराज नहीं कर सकती थी। वो पहले से ही परेशान था, वो भी अनाथ था, तो मैं उसका दिन बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसीलिए अगले दिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं उससे मिलने गई। फिर हर्ष ने मुझसे कहा, खुशी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं उसे हाँ नहीं कह सकती थी। इस खुशी को ठुकराते हुए मैंने हर्ष से कहा, देखो हर्ष, पहले तुम अपने सारे सपने पर जो है तुम्हारे पास उस पर काम करो। जब तुम सक्सेसफुल बनोगे तब हम देख लेंगे। समझ लो कि मैं थोड़ी सेल्फिश हूँ, अगर तुम कमाओगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? हर्ष को मेरा बर्ताव अजीब लगा। फिर उसने धीमी आवाज में मुझसे कहा, चिंता मत करो खुशी, मेरी जिंदगी का हर एक पल अब लोग महसूस करेंगे, जिसकी शुरुआत मैंने कर ली है और वो तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज होगा। तब तुम ना नहीं कह सकती। मैंने पूछा, मतलब तुम कोई किताब लिख रहे हो ना? क्या है उसकी कहानी, कौन है उसमें और ये मुझे कब पढ़ने को मिलेगा? तब हर्ष ने इतना ही कहा कि ये कहानी पढ़ते वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे। तब मैंने कहा, मैं जिंदा हूं तब तक पूरी हो जाएगी ना किताब? और मैं हंसने लगी। उस पर हर्ष को गुस्सा आया और उसने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, मरने की बातें करने से कुछ नहीं होता, हमें हर पल को जीना है जैसे वो आखिरी हो। चलो तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं। दोस्तों, फिर अगले दिन हर्ष उसी हॉस्पिटल में गया जहां पर मैं रोज जाती हूँ। उसी दौरान टेबल पर मेरी फाइल पड़ी थी, पर मेरी डॉक्टर ने किसी तरह वो फाइल वहां से हटा दी। हर्ष ने मेरे बारे में पूछने की कोशिश की, पर मेरी डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया और ये सब कुछ डॉक्टर ने बाद में मुझे बता दिया। अब ये सब पढ़ने के बाद पलक की आंखों में थोड़े आंसू आ गए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, खुशी कब तक छुपाएगी अपना ये सच? हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अभी आप इस वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।